क्या एफयूई टेक्निक से मल्टीपल टाइम्स हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल के पेशेंट्स के दिमाग में आता है कि यदि हम एफयूई से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो क्या हम दोबारा फ्यूचर में उस जगह से बाल निकाल सकते हैं? यदि आपका भी ये क्वेश्चन है तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आपने कई जगह पे सुना होगा कि एफयूई से बार बार ग्राफ्ट नहीं निकल पाते हैं, उस जगह पे दोबारा करना पॉसिबल नहीं होता है, या एफयूटी सर्जरी यदि आप कराते हैं तो वहाँ पे आप दोबारा कट लगा के निकाल सकते हैं। बहुत सारी बातें आपने इस तरह की भ्रामक बातें सुनी होंगी। आज मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि एफयूई लीस्ट ट्रॉमेटिक सर्जरी है। एफयूई में ट्रॉमा बहुत कम होता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि करने वाले के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बिना ट्रेनिंग लिए, बिना एक्सपीरियंस लिए एफयूई करने लग जाए और वो बिना मिनिमम ट्रॉमा के सर्जरी परफॉर्म कर ले। तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह पे हमेशा रहेगी। एफयूई के बारे में जो एक पॉइंट है कि एफयूई में चूंकि हम चूज करते हैं, हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, यदि पेशेंट का डोनर एरिया अच्छा है तो हम डेफिनेटली उस जगह से बाल और निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा बाल निकालने में ये जरूरी है कि पहली बार जो सर्जरी की गई थी उसमें डॉक्टर ने किस साइज के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। फॉर एग्जाम्पल, यदि डॉक्टर 1 mm या 1.1 mm के साइज के पंच से बाल को निकाल रहे हैं तो वो साइज इतना बड़ा है कि वो आसपास के एरिया में स्कैरिंग कर देता है। और वहीं पे यदि आप वो इंस्ट्रूमेंट का साइज़ छोटा करते चले जाएं, 0.8 या 0.75 यदि आप इंस्ट्रूमेंट का साइज़ कर दें तो वो साइज़ इतना छोटा है कि वो आसपास की रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है और आसपास का एरिया सेफ रहता है। तो यदि पहली सर्जरी एफयूई में फाइन इंस्ट्रूमेंट से हुई है तो सेकेंड सर्जरी पॉसिबल रहती है। इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट का जो थिकनेस है, एक तो उसका विड्थ हो गई, दूसरा इंस्ट्रूमेंट की जो थिकनेस है वो भी फाइन होनी चाहिए। तो हम लोग अपने क्लिनिक, हमारे क्लिनिक पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसकी जो थिकनेस है वो इतनी कम रहती है कि वो आसपास की रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती है। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल सेशन भी एफयूई के थ्रू कर सकते हैं। मल्टीपल सेशन में ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट की ओरिजिनल डेंसिटी कैसी थी। यदि पेशेंट की ओरिजिनल डेंसिटी अच्छी है और हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम भी एक बार और उसमें से ग्राफ्ट्स को निकाल सकते हैं। मल्टीपल सर्जरीज एक्चुअली उन पेशेंट्स में ज़रूरी होती हैं जिनको ग्रेड 7 या ग्रेड 6 या ग्रेड 5 बॉल्डनेस है, क्योंकि ये जो ग्रेड बॉल्डनेस के हैं, ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7, इसमें ग्राफ्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इतने सारे ग्राफ्ट्स शायद किसी किसी पेशेंट में निकालने पॉसिबल नहीं होते हैं। या कुछ पेशेंट्स बॉडी हेयर नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके स्कैल्प डोनर एरिया से ही हम पूरे सिर को भर लें। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम एक बार सर्जरी करते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम फिर इवेल्यूएट करते हैं कि अब इसमें से हम कितने ग्राफ्ट्स और निकाल सकते हैं। फिर हम उतने ग्राफ्ट्स को उस तरह से निकाल करके, सेफली निकाल करके, रेसिपिएंट एरिया है जो बचा हुआ रेसिपिएंट एरिया, गंजे वाला एरिया है, उस जगह पे हम लगाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी मत घबराइए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रेड 5 या ग्रेड 6 या ग्रेड 7 बॉल्डनेस है तो एफयूई से कराना चाहिए या एफयूटी से कराना चाहिए। यदि आप इसमें कंफ्यूज हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि एफयूटी बेटर रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेफली एफयूई को चूज़ कीजिए। एफयूई से हम ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7 सभी ग्रेड्स के बॉल्डनेस वाले पेशेंट्स को हम पूरा सिर प्रॉपरली भर सकते हैं। एफयू में एक और फ़ायदा है कि एफयू में हम बॉडी हेयर, चेस्ट हेयर या बियर्ड हेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एफयूटी में पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, यदि किसी को ग्रेड 5 या ग्रेड 6 बॉल्डनेस या ग्रेड 7 बॉल्डनेस है और उसको पूरा सिर कवर करना है तो डेफिनेटली एफयूटी से तो वो पॉसिबल है नहीं। और जब आपको एफयूई कराना ही पड़ेगा तो पहली बार में ही आप एफयूई कराना ऑप्ट कीजिए और पूरा सिर आसानी से भरा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट पेशेंट्स भी किए हैं। हमने वो भी पेशेंट्स को ठीक किया है जिन्होंने पहले कभी सर्जरी गलत करा ली थी, अब उनके रिजल्ट्स नहीं आए, फिर हमने उन पेशेंट्स को ठीक किया केवल एफयूई मेथड से। तो
मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो हो गई कि पेशेंट का डोनर एरिया कैसा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट किस क्वालिटी के यूज़ किए जा रहे हैं, और डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।